आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिल सकता है राज्यकर्मी का दर्जा। मुख्यमंत्री महागठबंधन के नेताओं के साथ 5 को करेंगे बैठक। दर्जा देने की घोषणा 15 को गांधी मैदान से हो सकती है। 14 शिक्षक संगठनों ने मिलकर बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया है। राज्य के सभी शिक्षक संघ लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। राज्यकर्मी के दर्जे के लिए उन्हें बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। 14 शिक्षक संगठनों ने मिलकर बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया है। सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में यह प्रावधान किया कि सामान्य अभ्यर्थी के साथ नियोजित शिक्षक भी बीपीएससी से जारी 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होकर उत्तीर्ण होने के बाद ही राज्यकर्मी कोटे के शिक्षक में वे शामिल होंगे। मानसून सत्र के दौरान शिक्षक ने पटना में प्रदर्शन किया था। राज्य के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को महागठबंधन दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में ही राज्यकर्मी का दर्जा देने संबंधी निर्णय पर सहमति बन सकती है। अभी जो नियोजित शिक्षकों को वेतन मिल रहा है और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, बाद वेतन मद में बहुत अधिक भार नहीं पड़ेगा। राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने पर राज्य सरकार बजट पर लगभग 1500 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। अभी नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ की तहत राशि कट रही है। राज्यकर्मी होने पर न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आ जाएंगे। इसी मद में राशि खर्च बढ़ेगा। राज्य के विभिन्न शिक्षक संघ भी वेतन वृद्धि किए बगैर राज्यकर्मी का दर्जा मांग कर रहे हैं। राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पर नियोजित शिक्षक नियोजन इकाई से बाहर आकर जिला स्तर के शिक्षक हो जाएंगे। इससे शिक्षकों को स्थानांतरण में लाभ होगा। 34,540 शिक्षकों की तरह इन शिक्षकों को एक बार अंतर जिला तबादला का भी मौका मिलेगा। दर्जा मिलने पर क्या हो सकता है? राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पर लगभग 9300 नियोजन इकाई से बाहर हो जाएंगे। ये शिक्षक नियोजन इकाई के नहीं बल्कि जिला स्तर के होंगे। नियोक्ता जिला शिक्षा पदाधिकारी माने जाएंगे। जिला स्तर पर तबादले का मौका मिलेगा। अभी यह व्यवस्था है। सभी नियोजित शिक्षक राज्य भर के लगभग 9300 नियोजन इकाइयों द्वारा नियोजित हैं। एक दूसरे नियोजन इकाई में ही तबादला का मौका। ईपीएफ के तहत राशि कटौती राज्यकर्मी को मिलने वाली सुविधा भी नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की मांग पर सरकार गंभीर है। मानसून सत्र के दौरान वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में कहा था कि शिक्षकों की मांग पर सरकार गंभीर है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षक संघों के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर वार्ता कर समस्या का समाधान कर देंगे। भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने बताया कि शिक्षकों को बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा देने की मामला पर सिर्फ वाम दलों के विधायक ही नहीं बल्कि राजद और कांग्रेस के भी सभी विधायक शिक्षक पक्ष में हैं। के पाठक के दूसरा फरमान भी जारी हो गया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने किया विद्यालयों का निरीक्षण के दौरान कहा, जब तक ग्रामीण न कहें तब तक बंद रखे शिक्षक का वेतन। विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई व कंप्यूटर क्लास का अपर मुख्य सचिव ने किया अवलोकन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गुरुवार को विद्यालयों का निरीक्षण करने अरवल पहुंचे। उन्होंने विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई, कंप्यूटर क्लास तथा परिसर के साफ सफाई का अवलोकन किया। अपर मुख्य सचिव ने सदर प्रखंड के NH 139 पर अवस्थित मध्य विद्यालय सकड़ी का निरीक्षण किया। शौचालय की साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं देख साफ कराने को कहा। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में पढ़ाई वाले शिक्षक चंद्रकांत कुमार पिछले कुछ दिनों से ही विद्यालय में पढ़ाने आ रहे हैं। पहले हमेशा गायब रहते थे। ग्रामीणों की शिकायत पर उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि इस शिक्षक का तब तक वेतन बंद रखे जब तक ग्रामीण पुष्टि न कर दे कि शिक्षक प्रतिदिन स्कूल में पढ़ाने लगे हैं। उन्होंने जीए हाई स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से बातचीत किया, प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। छात्रों की संख्या ज़्यादा और छोटा प्रयोगशाला देखकर उपस्थित विज्ञान के शिक्षिका से पूछा। शिक्षिका ने बताया कि 40 बच्चों के बेंच बनाकर दिन भर में 4 बैच के माध्यम से 180 बच्चों को प्रयोगशाला में
विज्ञान के बारे में जानकारी दी जाती है। स्कूल के एक कबाड़ा पर भरा हो देखकर उन्होंने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कचरा हटाकर उसे पठन पाठन के लायक बनाने को कहा। सचिव ने बालिका उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। शौचालय की साफ सफाई सही तरह से नहीं होने पर प्रधानाध्यापक को फटकार लगाया। छात्राओं द्वारा कंप्यूटर क्लास नहीं चलाने पर शिकायत की गई तो उन्होंने कंप्यूटर लैब का निरीक्षण किया और उसे जल्द सुचारू रूप से चालू करने को कहा। छात्राओं ने सैनिटरी पैड सहित कोई भी खेल के सामान विद्यालय में नहीं मिलने की शिकायत की, जिस पर शिक्षा पदाधिकारी को कार्रवाई करने को कहा। मध्य विद्यालय रसीदपुर की जांच के क्रम में बच्चों के कम उपस्थिति देखकर वहां के शिक्षकों को बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर निर्देश दिया। उन्होंने शिक्षा पदाधिकारी से कहा, विद्यालय का औचक निरीक्षण करते रहें, गड़बड़ी करने वाले पर कड़ी कार्रवाई रखें। सत से बंद छात्रावास को 2 दिन में चालू कराने का दिया निर्देश। अपर मुख्य सचिव ने बालिका छात्रावास को बंद देखकर उसके बारे में जानकारी हासिल की। अधिकारियों ने बताया कि 2018 में करोड़ रुपए खर्च कर 100 बेड का बालिका छात्रावास बना था। निर्माण के बाद से ही जांच के नाम पर बंद है। सचिव ने 2 दिन के अंदर बालिका छात्रावास को चालू करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया। उन्होंने बालिका विद्यालय प्रांगण में जमा बरसात की पानी और फैले कचरे के बारे में प्रधानाध्यापक कामता सिंह से जानकारी हासिल की। प्रधानाध्यापक ने साफ स्पष्ट में कहा कि सफाई की जिम्मेदारी किसी दूसरे को देने की बात कही। सचिव ने कहा कि आप सचिवालय के बड़ा बाबू हो गए हैं क्या? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि विद्यालय के कोष में 45 लाख रुपए पड़ा है, इसके बावजूद शिक्षा व्यवस्था की स्थिति खराब है। उन्होंने मौके पर उपस्थित डीईओ को शाम तक कार्य की प्रगति के बारे में रिपोर्ट करने को कहा। बालिका विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कोचिंग जाने के बारे में जानकारी हासिल की। सभी छात्राओं ने हाथ खड़ा कर कोचिंग जाने की बात स्वीकार की। मुख्य सचिव ने प्रधानाध्यापक से कहा कि आपके विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था सही नहीं रहने के कारण ही छात्राएं कोचिंग जा रही है। विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहेगी तो छात्रों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गुरुवार को विद्यालय का निरीक्षण करने अरवल पहुंचे। उन्होंने जिला के 4 विद्यालय का निरीक्षण किया। शिक्षकों को कई जरूरी निर्देश दिए। के पाठक के आने की सूचना से शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। उन्होंने सदर प्रखंड के विद्यालय सकरी चौक, मध्य विद्यालय रसीदपुर, जीए हाई स्कूल अरवल और बालिका उच्च विद्यालय का रजिस्टर जांच की। जांच में कई तरह की कमियों को देखकर उन्होंने शिक्षकों को जमकर फटकार लगाई। के पाठक ने कहा कि जो शिक्षक जांच में अनुपस्थित पाए जाएंगे उनका वेतन काट लिया जाएगा और उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय की साफ सफाई, शौचालय, विद्यालय की साफ सफाई, मिड डे मील और पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू ढंग से करने को निर्देश दिया। उन्होंने बालिका छात्रावास को 1 सप्ताह के अंदर चालू करने और कंप्यूटर क्लास को नियमित चलाने का भी निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग में स्थापित होगा कॉल सेंटर, मिलेगी जानकारी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर विभाग में BSNL के सहयोग से कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इसका नंबर 14417 है। कॉल सेंटर का सारा खर्च विभाग द्वारा किया जाएगा। यह कॉल सेंटर अगस्त माह से ही काम करने लगेगा। विभाग के अनुसार उक्त कॉल सेंटर में विद्यालय से संबंधित शिकायत दर्ज की जा सकती है। प्रधानाध्यापक या शिक्षक भी कॉल सेंटर के माध्यम से किसी भी चीज की जानकारी या विद्यालय को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल में ई-लाइब्रेरी सुविधा होगी बहाल, मिलेंगे कंप्यूटर। स्कूलों में ई-लाइब्रेरी सुविधा बहाल करने के लिए प्रत्येक मध्य विद्यालय को 10-10 कंप्यूटर और माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय को लैपटॉप दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने SCERT को संबंधित पाठ्यक्रम ई-लाइब्रेरी पोर्टल पर